हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डाइस। डाइस देखिए, डाइस पढ़ाते हैं हम आपको। पासा, डाइस का मतलब पासा। पासा मुख्यतः दो प्रकार का होता है ना। पासा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। देखिए, पासा होता है जो पासा, पासा मुख्यतः क्यूब की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्यूब मतलब घन। पासा मुख्यतः क्यूब की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्यूब की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। पासा मुख्यतः क्यूब की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। पासा में मुख्यतः 6 सतह होती हैं, 3 दिखाई देती है, 3 नहीं दिखाई देती है। 3 नहीं दिखाई देने के कारण हम पासे को पढ़ पा रहे हैं। पासे में मुख्यतः 6 सतह होती हैं, जिसमें 3 दिखाई देती हैं और 3 नहीं दिखाई देती हैं। 3 न दिखाई देने के कारण हम पासे को पढ़ पा रहे हैं। देखिए, पासे में मुख्यतः 6 सतह, 8 कॉर्नर, 12 भुजाएं। पासे में मुख्यतः 6 सतह, 8 कॉर्नर, 12 भुजाएं हैं। देखिए, पासा बनाते हैं। ठीक है, ये पासा बन गया। पासा बन गया ना। पासे में मुख्यतः 6 सतह होती हैं। सतह कौन सी हैं? देखें, एक सतह, 2 सतह और 3 सतह। 3 दिखाई देती, 3 नहीं दिखाई देती। कॉर्नर देखिए कितना, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 6 7 8, 8 कॉर्नर। तो 8 कॉर्नर, कॉर्नर कितने हो गए? 8। 6 सतह कितनी हो गई जिसमें 3 दिखाई दे रही? एक सतह, 2 सतह, तीसरी सतह। 3 दिखाई देती है, 3 नहीं दिखाई दे रही। बात समझ। भुजाएं देखें कितनी है। पहली एक भुजा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12, तो 12 भुजाएं हो गई। ठीक है, ये याद रखना है बेसिक आपको। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है पासे में कितनी सतह होती है। पासे में 6 सतह होती है, जिसमें 3 दिखाई देती है और 3 नहीं दिखाई देती। 3 ना दिखाई देने के कारण हम पासे को पढ़ पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं। 3 हिडन फेस होता है, उन्हीं हिडन फेस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पासे में आपसे क्वेश्चन और कोई पूछा ही नहीं जाएगा। पासे में सिर्फ आपसे छुपा हुआ क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि बताएं 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। बात समझ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पासा मुख्यतः 6 सतह होती है, 8 कॉर्नर होती है, 12 भुजाएं होती है। पासा बना दिए हैं। आगे देखिए, पासा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पासा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पासा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्टैंडर्डाइज। देखिए, पासा पढ़ा रहे हैं हम आपको, जिंदगी में पासा दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। लाइफ में दोबारा पासा पढ़ना नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे तिवारी जी, एक ही बार सिर्फ पासा पढ़ने पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज क्या होता है? मानक पासा। मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो पड़ोस वाली सतहों का योग, ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो पड़ोस वाली सतहों का योग 7 नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो पड़ोस वाली सतहों का योग, ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो पड़ोस वाली सतहों का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। बात समझ रहे हैं। ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो पड़ोस वाली सतहों का योग 7 नहीं होता है, इसमें क्या होता है? दो पड़ोस वाली सतहों का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। जैसे देखिए, 1 4 और यहाँ पे 2, तो मानक पासा कहलाता है। ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो पड़ोस वाली सतहों का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। इसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे अगर मुझे 1 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5, ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो पड़ोस वाली सतहों का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। इसके अपोजिट सतहों का योग 7 होता है। देखिए, आपको लग रहा देखने में स्टैंडर्डाइज है, लग रहा ना देखने में स्टैंडर्ड। कैसे? 2 4 6, 2 4 6, इनकी दो भुजाओं का योग 7 नहीं होगा, वो मानक पासा होगा कंफर्म। समझ रहे हैं। मानक पासा में दिखाने के लिए कम से कम एक ही सतह दिखाई देगा। बात समझ रहे हैं। एक डाइस से ही मानक पासा में काम चल जाएगा। देखो, एक ही डाइस बना है, आपसे पूछे 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट 6 और 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5।
इसके अपोजिट सतहों का योग 7 होता है, ये मानक पासा हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, ये मानक पासा। दूसरा देखिए, पहला हो गया मानक पासा, दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है? साधारण पासा। इसमें क्या होता है देखिए, ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो पड़ोस वाली सतहों का योग 7 होता है। ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो पड़ोस वाली सतहों का योग 7 होता है, आपका साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे पहला डाइस, इसमें पासा के दिखाने के लिए इसमें पासा की स्थितियां दो दिखाई जाएंगी, कम से कम दो स्थितियों दिखाई जाएंगी पासा की। पहली स्थिति दिखाइए, देखते हैं, 1 5 2, देखिए है साधारण पासा है, 5 और 2 7, देखने से पता चल रहा है साधारण पासा है। 1 6 और यहाँ पे 3। ठीक है, ये दूसरा पासा की दो स्थितियां दिखाई गई, पहली स्थिति ये हो गई, पहली स्थिति ये हो गई, दूसरी स्थिति हो गई। पासा देखते ही हम पहचान लेंगे कि कौन सा पासा है। ये देखिए, ये पासा साधारण पासा है, कैसे? 5 और 2 7, जिसमें ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो पड़ोस वाली सतहों का योग जोड़ने पर 7 होता है, साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, और मानक पासा में यही भिन्न होता है, ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो पड़ोस वाली सतहों का योग 7 नहीं होता है, वो मानक पासा कहलाता है। उनकी अपोजिट सतहों का योग 7 होता है, मानक पासा कंडीशन है। साधारण पासा में कम से कम दो स्थितियां दिखाई जाएंगी पासे की। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए हम आपसे पूछते हैं कि एक का अपोजिट बताए, जहां से देखें कॉमन जो सतह इनमें है दोनों में, वहीं से इसको घुमा देंगे क्लॉकवाइज। बात समझ रहे हैं? कॉमन क्या है? सतह, एक सतह है, तो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों को घुमा सकते हैं, या क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, बात दोनों में बराबर है। हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, 1 और 5 और 2। इसमें देखिए, एक जो कॉमन सतह है, कॉमन सतह के नीचे कॉमन सतह कर लेंगे, 1 और 3, देखिए इसको घुमा रहे हैं ऐसे, 1 3 6, 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5, 3 के 5 के अपोजिट 5 के अपोजिट 3, या 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 1 के अपोजिट 4। जो सतह नहीं दिख रही है, जो सतह नहीं दिख रही है, जो सतह नहीं दिख रही, वही कॉमन सतह के अपोजिट होगी। ये हो गया, बात समझ रहे हैं? ये आपका हो गया मानक पासा, साधारण पासा, दोनों कंडीशन आपने समझ ली। बस नॉन स्टैंडर्डाइज में पासे की 3 स्थितियां दिखाई देता है। हमने पहली स्थिति दिखाई दी जब एक सतह कॉमन हो, जब एक सतह कॉमन हो ना, जब एक सतह कॉमन हो। दूसरा देखते हैं, जब दो सतह कॉमन हो। जब एक सतह कॉमन हो गई, यहां इसी कंडीशन से कंफर्म होता है, जब एक सतह कॉमन हो, जब एक सतह कॉमन हो। देखिए इसमें एक सतह कॉमन है, एक और एक कॉमन है, एक सतह कॉमन हो गई। अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं, जब दो सतह कॉमन हो, जब दो सतह कॉमन हो, जब दो सतह कॉमन हो। दूसरा देखें, जब दो सतह कॉमन हो, जब दो सतह कॉमन हो। ठीक है, बनाते हैं पासा, देखो 1 5 3, 2 3 5। ठीक है, 2 3 5, इसमें दो सतह कॉमन है, 3 5 3 5 कॉमन है। इसमें पूछता है आपसे एक के अपोजिट क्या होगा, तो एक के अपोजिट वही होगा, 2 होगा। बात समझ रहे हैं? 3 5 कॉमन है, तो 3 5 हटा दीजिए, एक के अपोजिट, एक के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट वही होगा जो नहीं दिख रहा इसमें। देखिए 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या क्या नहीं दिख रहा? 4 और 6, 4 और 6 नहीं दिख रहा ना, 1 दिख रहा, 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, 5 दिख रहा, तो दिख कौन नहीं रहा? 4 और 6 नहीं दिख रहा। तो 3 के अपोजिट 4 या 6 में से कोई एक हो सकता है, और वही 5 के अपोजिट होगा, वही 5 के अपोजिट 4 या 6, इनमें से कोई होगा। बात समझ रहे हैं? कंफर्म नहीं नंबर रहेगा कि 4 रहेगा या 6 रहेगा, लेकिन ये कंफर्म है कि 4 या 6 में से एक कोई रहेगा। ठीक है, ये हो गया जब दो सतह कॉमन। दो सतह कॉमन है तो तीसरी सतह अपने आप उसकी अपोजिट हो जाएगी। 2 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 2। ठीक है, अगला देखें, जब एक भी सतह कॉमन ना हो, जब एक भी सतह कॉमन ना हो, जब एक भी सतह कॉमन ना हो,
एक भी सतह कॉमन ना हो, जब एक भी सतह कॉमन ना हो, जब एक भी सतह कॉमन ना हो, देखते हैं बनाते हैं। 1 2 3 पहला, 4 5 6, ठीक है। अब हमसे पूछता है जब एक भी सतह कॉमन हो, इसमें पूछता है एक के अपोजिट, एक के अपोजिट 4 और दो के अपोजिट, दो के अपोजिट 6 और 3 के अपोजिट 5, ये हो गया, ठीक है। ऊपर वाला लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ठीक है। मुझे एक का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6, आंसर। बात समझ रहे हैं? 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 6, जब 3 सतह कॉमन हो। कंडीशन पासे में सिर्फ 3 ही बन सकती, जब एक सतह कॉमन हो, जब 2 सतह कॉमन हो, जब एक भी सतह कॉमन हो। पासे में कभी भी 3 स्थितियां समान नहीं हो सकती, यानी कि तीनों सतह कभी भी समान हो ही नहीं सकती। बात समझ पा रहे हैं? किसी को कोई डाउट हो बताएं? ठीक, देखते हैं आगे। हमने बताया पासा मुख्यतः क्यूब की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। पासा मुख्यतः क्यूब की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। पासा में 6 सतह होती हैं, जिसमें 3 दिखाई देती है, 3 नहीं दिखाई देती हैं। 3 नहीं दिखाई देने के कारण ही हम पासे को पढ़ पा रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? पासे में 6 सतह होती है, जिसमें 3 दिखाई देती है, 3 नहीं दिखाई देती हैं। 3 नहीं दिखाई देने के कारण ही हम पासे पढ़ पा रहे हैं। अगर वो तीनों सतह दिखाई देती तो हम पासा पढ़ ही ना पाते, ठीक है। जो हम घर में लूडो हम लोग खेलते हैं ना, जो घर में हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो मतलब पासा, लूडो मतलब पासा ना, जब हम लोग घर में लूडो खोलते हैं, वो स्टैंडर्ड डाइस का उदाहरण है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा एसएससी 2011 में। जो हम लोग घरेलू लूडो खेलते हैं वो कौन सा डाइस का उदाहरण है? तो स्टैंडर्ड डाइस का। क्यों? 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1 रहता है, 5 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5 रहता है, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3 रहता है। ऐसा स्टैंडर्ड डाइस होता रहता है। ऐसी यही कंडीशन है स्टैंडर्ड डाइस की ना। फिर साधारण डाइस, साधारण पासे में क्या रहता था? ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो पड़ोस वाली सतहों का योग 7 होता है, साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा हमने बताया एक सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो, वहीं से हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे उसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमा देंगे। बात समझ रहे हैं? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब 2 सतह कॉमन हो तो जो बची सतह है उनको डायरेक्ट अपोजिट कर देंगे, और जो नहीं दिख रहा है वो कॉमन सतह के अपोजिट हो जाएगा। जब 3 सतह कॉमन हो तो ऊपर वाला लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों सतह कॉमन हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं? ये तीनों सतह कॉमन हो जाएंगी। पुश करो इसको, बंद नहीं करना, पुश करना।